कुशीनगर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। गंडक नदी का जलस्तर घटने से नेपाल में त्रिशुला नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। त्रिशुला की सहायक नदी गंडक के कुशीनगर और महराजगंज से होकर गुजरने के कारण सीमावर्ती इलाकों में खास सतर्कता बरती जा रही है। कुशीनगर में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने गंडक किनारे बसे गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों को संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्क किया। प्रशासन ने ग्रामीणों और उनके पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं राहत और बचाव दलों को भी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। हालांकि राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि रात में तेजी से बढ़ने के बाद गंडक नदी का जलस्तर अब लगातार घट रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों में निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने शिवपुर, मरीचहवा, नारायणपुर, हरिहरपुर, बसंतपुर और बकुलादह गांवों का दौरा किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उपजिलाधिकारी खड्डा के नेतृत्व में तहसीलदार और करीब 1 दर्जन लेखपालों ने गांवों में रात्रि विश्राम किया और पूरी रात हालात पर नजर बनाए रखी। हालांकि रात में गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ा। रात करीब 11 बजे नदी का जलस्तर 1,50,200 क्यूसेक तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद पानी का स्तर लगातार नीचे आने लगा। सुबह 7 बजे तक जलस्तर घटकर 92,900 क्यूसेक रह गया। जलस्तर में आई इस कमी से प्रशासन के साथ साथ सीमावर्ती गांवों के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। फिलहाल गांवों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन की 30 सदस्यीय टीम को शिवपुर गांव में तैनात किया गया है। टीम 4 स्पीड बोट और प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ शिवपुर स्थित संविलियन विद्यालय में कैंप कर रही है। वहीं एसडीआरएफ की टीम महराजगंज के सोहगीबरवा में मोर्चा संभाले हुए है। इसके अलावा आजमगढ़ से पीएस बड़ी ई की 20वीं बटालियन की एक प्लाटून को हरिहरपुर में तैनात किया गया है। यानी प्रशासन ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए जमीन से लेकर नदी तक पूरी तैयारी कर रखी है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने सीमावर्ती इलाकों में चिंता जरूर बढ़ाई थी, लेकिन फिलहाल नदी का पानी लगातार घट रहा है। गांवों में भी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और राहत बचाव दल पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल कुशीनगर के गंडक किनारे बसे गांवों में हालात सामान्य हैं और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। संभावित बाढ़ आने की संभावना है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा आपके गाँव में? देखिए, हमारे यहाँ माननीय योगी जी के द्वारा 3 यहाँ पे टीमें लगी है। एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ भी है और पुलिस पीएससी बटालियन भी आई हुई है और एसडीएम, डीएम और लेखपाल, बाकी सब तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी है वो सभी लोग आकर यहाँ पे सभी लोगों को सचेत किए हैं। कल से ही रुके हुए हैं, गांव में भी रुके हैं। एसडीएम साहब खुद यहाँ पे रात में रुक और सभी ग्रामीणों के हौसला को अफजाई किए हैं ताकि मतलब आने वाली संभावित खतरे को निपटा जा सके। तो ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? ग्रामीणों के लिए यहाँ पे बाढ़ तहसील प्रशासन के सहयोग से बाढ़ राहत शिविर चल रहा है और बाढ़ शरणालय भी बना है। पशुओं के लिए चारे के लिए क्या व्यवस्था है? नदी किनारे काफ़ी लोग रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, जैसे कि आपको बताया कि मतलब कल ही मतलब वो डीएम साहब आकर सबको सचेत कर दिए। सभी लोग अपने माल मवेशियों के लिए पहले से चारे का इंतजाम करके रख लिए हैं। क्या नाम आपका? मनमोहन कुशवाहा।